दोस्तों, मान लीजिए आप अफ्रीका के रहने वाले हैं और आपके देश को अभी अभी आज़ादी मिली हो। आपका देश दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश हो और आपको ऐसे देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि आपको ऐसे देश को डेवलप करने में कितने साल लगेंगे। ज़्यादातर लोग शायद कहेंगे 40 या 50 साल, लेकिन एक शख्स ने महज 13 सालों में ही अपने देश को गरीबी से निकालकर कुछ चुनिंदा तेज़ी से बढ़ते देशों की सूची में खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नॉलेज हब हिंदी और आज हम बात करेंगे अफ्रीकी महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में बसे बोत्सवाना के पहले राष्ट्रपति सेरेथसे खामा की। बोत्सवाना को अंग्रेज़ों से 1966 में जब आज़ादी मिली तो सेरेथसे खामा पहले राष्ट्रपति चुने गए। सेरेथसे के सामने एक ऐसे देश को चलाने की चुनौती थी जहां पूरे देश में महज 12 किलोमीटर सड़क थी, कोई अस्पताल नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी और देश की अधिकतर आबादी अनपढ़ थी। महज 22 लोग ऐसे थे जो किसी तरह की यूनिवर्सिटी गए थे और 142 लोगों ने हाई स्कूल पास किया था। कोई फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी, आय का एकमात्र साधन खेती और पशुपालन था। लेकिन आज 5 दशक बाद बोत्सवाना को एक विकास की आश्चर्यजनक सक्सेस स्टोरी की तरह देखा जाता है और इसका पूरा क्रेडिट जानकार लोग देते हैं सर सेरेथसे खामा को, जिन्हें बोत्सवाना में आज भी एक विजनरी लीडर के रूप में याद किया जाता है। सर सेरेथसे का जन्म 1921 में एक बेहद संपन्न शाही परिवार में हुआ था। सेरेथसे पहली बार अपनी शादी को लेकर चर्चा में आए थे। उन्होंने एक अंग्रेज़ लड़की रूथ विलियम्स से शादी की थी। उनकी शादी को ना तो उनके घर वालों ने स्वीकार किया, ना ही यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका ने। सेरेथसे सन 1961 में सक्रिय राजनीति में आए। 1965 में पहले राष्ट्रपति बने सेरेथसे ने जब देखा कि उनके देश के पास पशुपालन, मिनरल डिपॉजिट और खेती के अलावा कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्होंने इकोनॉमिक रिसोर्सेज खड़े करने के लिए सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक बड़ा लोन लिया ताकि वो मिनरल डिपॉजिट क्रैक करने के लिए टूल्स खरीद सके और फिर उन मिनरल्स को एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों को बेचना शुरू किया। उनसे मिलने वाले पैसों में कुछ हिस्सा लोन चुकाने में जाता और बाकी पैसे सरकार को सही तरीके से चलाने में लगते। लेकिन दूसरी समस्या ये थी कि सरकार कौन चलाएगा, क्योंकि बोत्सवाना में कोई पढ़ा लिखा या स्किल्ड नहीं था। सेरेथसे ने उसका रास्ता निकालने के लिए उन्हीं अधिकारियों को प्रशासन में रखा जो अंग्रेज सरकार के दौरान काम कर रहे थे। मिनरल्स के दूसरे देशों को बेचने से बोत्सवाना एक एक्सपोर्ट फोकस्ड इकोनॉमी बना। सेरेथसे ने माइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप मॉडल अपनाया, जिसमें सरकार और निजी कंपनियों को 50-50% भागीदारी तय की गई। इससे सरकार का काफ़ी रेवेन्यू बना, जिसका ज़्यादातर हिस्सा हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च किया गया। सेरेथसे सरकार ने विदेशी कंपनियों को भी अपने देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ावा मिला। महज 4 सालों में ही बोत्सवाना एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। अब इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था थी जहां देश का हर नागरिक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। किसानों को ऋण दिए जा सकते थे, सही चिकित्सा व्यवस्था भी बन चुकी थी। 1969 के इलेक्शन में सेरेथसे की पार्टी पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से इलेक्शन में जीती और सेरेथसे फिर से राष्ट्रपति चुने गए। सेरेथसे ने पड़ोसी देशों से भी अच्छे संबंध रखे, जिसकी वजह से उन्हें मिलिट्री पर भी खर्च नहीं करना पड़ा। 1979 में वो लगातार 4थी बार राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही 1980 में उनकी मौत हो गई और उनके उस वक्त के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद से लेकर आज तक बोत्सवाना में उन्हीं की पार्टी जीतती आ रही है। बोत्सवाना में आज 90% नागरिक शिक्षित है। जेम डायमंड्स प्रोड्यूस करने में बोत्सवाना आज दुनिया में सबसे आगे है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये $18,000 है, जो भारत से लगभग 2 गुनी। बोत्सवाना दुनिया में सबसे कम करप्शन वाले देशों में भी आता है। आज आज़ादी के 5 दशक बाद बोत्सवाना बहुत सारे अफ्रीकी देशों से विकास के मामले में काफ़ी आगे खड़ा है, जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। और ये सब संभव हो पाया सिर्फ सेरेथसे खामा के विजन की वजह से। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है, चाहे किसी देश के विकास की बात हो या व्यक्तिगत जीवन की, सकारात्मक सोच और अच्छी नीयत से आप हालातों को बेशक बदल सकते हैं।